सबसे मेन सवाल तो ये आता है कि मुझे इंटर्नशिप करनी कहाँ है। देखो, वी हैव 1000 ऑप्शंस टू सेलेक्ट कि मैं कौन सी प्लेस में इंटर्नशिप करूँ, बट तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है ये तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू every factor that is gonna influence what a good internship for you should mean. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट यू टू सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि उसके बिना तुम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हम बहुत सारे फैक्टर्स लिस्ट करेंगे और वो फैक्टर्स को तुम खुद ही टिक करोगे और आंसर भी तुम्हारे पास लास्ट में खुद ही रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हेडर जो मैं देखूंगी मेरे इंटर्नशिप को सेलेक्ट करने के लिए इज माय इंटरेस्ट। अगर मुझे मेरे इंटरेस्ट का एरिया पता है, वेल एंड गुड, ठीक है। फिर तो मैं उसी जगह पे इंटर्नशिप करूंगी जहां पे मुझे इंटरेस्ट है। जैसे अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है तो शायद मैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलाइजेशन वाली फर्म्स में ही इंटर्नशिप करूंगी। बट अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट एरिया ही नहीं पता है तो मतलब मैं एक्सप्लोरिंग स्टेज में हूँ, ठीक है। एक्सप्लोरिंग स्टेज में मे बी मैं 2-2 महीना करके बहुत सारी इंटर्नशिप्स, बहुत अलग अलग टाइप की, सबको मौका दूंगी। Maybe I'll go to intellectual property firm, maybe I'll go to contract specialization firm, maybe I'll go to a criminal lawyer, maybe I'll go to a family lawyer to ultimately identify कि मेरा footing कहाँ पे है, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि तुम्हें किस तरीके की इंटर्नशिप करनी है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 2-2 महीने करके हर तरीके की इंटर्नशिप को ट्राई करते रहो, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर विच इज गोना इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ इंटर्नशिप दैट यू मस्ट डू इज कि आप स्किल बिल्ड करने जा रहे हो कि आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो स्किल बिल्ड करना चाहते हैं बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट टू स्टार्ट फर्म ऑफ देयर ओन और दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। हो सकता है कि आप लिटिगेशन में एक लॉयर के यहाँ काम करो, आपको पे अच्छा नहीं मिले, बट आप स्किल बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हो सिर्फ, ठीक है। जो भी स्किल बिल्ड करने के लिए काम करता है वो यूजुअली मेरे हिसाब से एक मिड साइज और एक स्मॉल साइज फर्म को ही टारगेट करे, ठीक है, या एक मिड साइज, ये नॉर्मल लॉयर के ही अंडर पे ट्राई करें। बिकॉज उस केस में आपके चांसेस ऑफ गेटिंग टू अंडरस्टैंड मल्टीपल स्किल्स एट वंस इंक्रीज हो जाता है। वहां पे आप ना केवल सिर्फ एक लीगल एरिया पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, समटाइम्स यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो, अगर आपको स्किल सेट बिल्ड करना है, बट अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप बिग फर्म्स और मिड साइज फर्म्स दोनों को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्म्स की पेइंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। पेइंग कैपेबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर आप उनके यहाँ इंटर्नशिप कर लेते हो और उनको आप सही लगते हो, उनको आप ऐसे लगते हो कि आप 6-7 महीने उनका काम हैंडल कर चुके हो और अब आप उनके लिए एक अच्छा फिट हो, तो वो बाहर अपने हायरिंग के पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको ही हायर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मिड साइज एंड बिग साइज फर्म्स डू, ठीक है। उन लोग अपना काम आसान करना चाहते हैं और आप जितना उनके काम आ रहे हो आप उनके लिए उतने ही अच्छे, ठीक है। सो 3 एरियाज बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहला, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, यानी कि आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप मल्टीपल जगहों पे ट्राई करो। दूसरा, आपको स्किल सेट बिल्ड करने हैं तो आप यूजुअली स्मॉल फर्म्स में रहो या आप यूजुअली मिड साइज फर्म्स में रहो, ठीक है। तीसरा, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप मिड साइज और बिग फर्म्स में टारगेट करो, बिकॉज स्मॉल फर्म्स में शायद पेइंग कैपेबिलिटी वो ना हो, वो रिटर्न ना मिले जितनी आप मेहनत करो, ठीक है। नाउ, दूसरी जो हमें चीज देखनी है दैट इज आर लोकेशन, ठीक है। बिकॉज हमारा लोकेशन बहुत चीजें डिटरमाइन करता है। लेट्स, अगर मैं प्लेसमेंट चाहती हूँ, मुझे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज समवेयर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या एआई, मुझे एक एआई लॉयर बनना है। तो अगर मैं कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी में इंटर्नशिप कर रही हूँ तो दैट माइट नॉट वर्क फॉर मी। what might work for me is interning under a very good company in a metro city like Bangalore, in a metro city like Mumbai, क्योंकि वहां पे मुझे वो चीज का स्कोप मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, मेरा गोल अगर एक लिटिगेशन लॉयर बनना है और वो भी मुझे अपने सिटी में बनना है, ठीक है, मतलब मुझे कहीं और नहीं बनना, मुझे अपने सिटी में बनना है, तो मे बी लेट्स से इफ आई बिलोंग टू टीयर 2 टीयर 3 सिटी, मैं वहीं के ही कोई अच्छे लॉयर को ढूंढूंगी ताकि मेरे को वहाँ का एरिया समझ में आए, ठीक है। मेरे सिटी में किस तरीके से वर्क करता है, कौन सी लैंग्वेज वर्क करती है, ये सारी चीजें मुझे समझ में आए और एज अ होल मेरी एक अच्छी कनेक्शन बिल्ड हो, ठीक है। तो मैं उस टाइप की इंटर्नशिप सेलेक्ट करूंगी। Now, the next thing which is gonna influence the kind of internship that you must do is the duration you want to do internship for. ठीक है, देखो मेरी मानो तो ये जो 1-1 महीने की इंटर्नशिप होती है सीवी में लिखने के लिए बहुत सारी होती है, बट
रियल लाइफ में जब आप प्लेसमेंट लेने जाओगे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज एज गुड एज नथिंग। आप खुद समझो कि आप कोई भी जगह पे 1 महीने में क्या ही सीख सकते हो, राइट। 1 महीना तो आपको उन लोग ट्रस्ट भी नहीं करते कोई अच्छा काम देने के लिए। आई नो अ लॉट ऑफ बिग फर्म्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम है लॉ लॉ फर्म्स, ठीक है, जो टॉप 10 में आते हैं, और उनके अगर आप इंटर्नशिप करने जाओगे, विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको पेपर शेडिंग का काम दिया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही बेयर मिनिमम रिसर्च का काम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे चीजें जो आपके स्किल में ऐड कर रही है, बट 10% भी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। ठीक, सी महीने भर के लिए आपको कोई भी अपने जगह का इम्पोर्टेंट काम नहीं देने वाला। बट द मोमेंट यू टेल देम कि नहीं, आप सिर्फ छोटे दौरान के लिए नहीं हो, आप एटलीस्ट 6 से 7 महीनों के लिए हो, आप 6 महीना काम करने वाले हो, तो ऑब्वियसली दे लुक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विथ यू, दे लुकिंग फॉर अ लॉन्गर स्टिंट विथ यू। तो उन लोग आपको वो चीजें सिखाएंगे जो उनको अगले 6 महीने में जरूरत है, ठीक है। मेरी मानो कोई भी स्टूडेंट अगर 4th 5th ईयर में है, या इन जनरल बैचलर्स कर रहा है, अपने 3rd फाइनल ईयर में है, Tier 2 Tier 3 कॉलेज से है, कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट का ज्यादा भरोसा नहीं है, उनको लास्ट के 6 महीने में अपने इंटर्नशिप्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। अपने इंटर्नशिप्स पे इतना फोकस करो कि जिस भी जगह तुम जाओ, तुम वहां पे इतना काम संभाल लो कि वो तुमको हाथ में पीपीओ दे, ठीक है, ग्रेजुएशन के पहले। सो ड्यूरेशन इज वन फैक्टर। और अगर तुम्हारे सिर्फ समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप का प्लान है, सो एट दैट उस केस में आप कोई भी एक्सप्लोरेशन वाले स्टेज में आप बहुत सारी मल्टीपल जगह पे ट्राई करो, ठीक है। लेट्स से आप फैमिली कोर्ट चले जाओ, या आप एक अच्छे लॉयर क्या चले जाओ। उस केस में क्या है, आपका एक्सप्लोरेशन बिल्ड होगा, आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि आप कौन सी जगह पे इंटर्न करना चाहते हो। अगर आपका गोल है स्किल बिल्ड करना, प्लेसमेंट बिल्ड करना, ड्यूरेशन शुड बी very long. But if your goal is to explore the internships, then I think your duration can be shorter also. Next thing is, does money matter to you? If तुमको मनी मैटर करता है, यू हैव टू गेट इट कि इंटर्नशिप करना सिर्फ और सिर्फ बड़े फर्म्स में ही काम आएगा तुमको। बड़े फर्म्स तुमको पैसे भी देंगे, ठीक है, इतने नहीं देंगे हालांकि, बट फिर भी यू विल गेट द मनी, एंड दे ऑल्सो गिव यू अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी अल्टीमेटली आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपके लिए मनी मैटर नहीं करता, आपके लिए शायद स्किल बिल्ड करना मैटर करता है, या यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स इन लॉन्ग टर्म, आपके लिए मनी इज नॉट दी केस, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर मिड साइज फर्म्स जहाँ पे आप अपनी फुटिंग सेट करके वहां पे एक अच्छा पोजिशन रह पाओ, ठीक है। let's say there are a lot of people, ठीक है, who start with actually interning या एक आर्टिकल बनने से चालू करते हैं फर्म पे, ठीक है, एक स्मॉल साइज फर्म में, और वहां पे वो इतने लंबे दौरान के लिए रहते हैं, फॉर 5 6 years, फॉर 7 8 years, कि वो अल्टीमेटली वहां के पार्टनर भी बनते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर एबल टू हैंडल सो मच ऑफ वर्क, ठीक है। सो if money matters to you, then you should definitely look for big names. If money does not matter to you, you can always try your footing rather than just becoming एक एक पोजीशन में अपना एक डेजिग्नेशन लेने से अच्छा है कि आप मिड साइज या स्मॉल साइज फर्म्स में अपना लक ट्राई करो, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग विच इज गोना इन्फ्लुएंस योर इंटर्नशिप इज कि आप मल्टीपल रोल्स चाहते हो, ठीक है, आप अपनी फुटिंग कैसे चाहते हो। आप CS प्लस लॉयर हो, ठीक है, या आप फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों का काम हैंडल करना चाहते हो, आप लॉयर प्लस CA दोनों का काम हैंडल करना चाहते हो, आप किस तरीके से अपने रोल को निभाना चाहते हो, ठीक है। या लेट्स से आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म में हो, आप ट्रेडमार्क्स प्लस पेटेंट को संभालना चाहते हो। अगर आप मल्टीपल रोल्स चाहते हो, तो मल्टीपल रोल्स हमेशा स्मॉल और मिड साइज में भी बहुत कम चांसेस है, बट स्मॉल साइज फॉर्म में आपको मल्टीपल रोल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी जगहों पे ट्राई करने का मौका मिलेगा। बिग साइज फर्म्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योर डिफरेंट एरियाज। लेट्स आप CS प्लस लॉयर हो, लॉयर में आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, और इन जनरल आप एक CS हो, तो मे बी दे वोंट गिव यू चांस टू हैंडल बोथ ऑफ इट, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, और वहां पे आप दो कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीजें स्मॉल साइज फर्म में ज्यादा बेनिफिशियल है। आई होप कि ये सारे फैक्टर्स जो है, ये आपको कुछ जगह लिस्ट डाउन करने में हेल्प करे। नाउ अगर तुमको कहीं पे भी इंटर्नशिप करनी है, द बेस्ट वे टू अप्लाई टू एनी इंटर्नशिप इज टू अप्लाई एटलीस्ट 6 months प्रायर, ठीक है। 6 महीना पहले प्रायर से जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वहां पे जगह नहीं मिलती, स्पेशली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ बिगर शॉट।
ठीक है, आप लोगों को बड़े फर्म्स में जाना है, टियर 1 फर्म्स में जाना है। कुछ-कुछ टियर 1 फर्म्स में डेढ़-डेढ़ साल की भी इंटर्नशिप स्लॉट खाली नहीं होती। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज़ विद अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, ठीक है? बहुत ही छोटी स्टार्टअप लॉ फर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म, जहाँ पे मैंने एक कंटेंट राइटिंग इंटर्न से चालू किया था, ठीक है? एंड क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम तक उनके साथ 6 से 8 महीना मैंने काम किया, देन आई इवेंचुअली got the chance to handle their patents department, and I had my PPO. I belong from a tier 2 college, ठीक है? But I had my PPO 2 months prior to my final exam, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज समहाउ मैंने उनको इतने ड्यूरेशन में ये बताया कि आई एम एबल टू हैंडल अ लॉट ऑफ योर वर्क इन अ बेटर प्राइसिंग दैट यू विल एवर गेट इन द मार्केट, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर कि ये सारे फर्म्स, ठीक है, अपने लेवल पे प्राइस के लिए कॉन्शियस है, ठीक है? आप अगर उनको प्राइस वैल्यू अच्छी दे रहे हो, आपके स्किल सेट, ठीक है, आपकी प्राइस वैल्यू को एक्सीड करते हो, तो दे विल डेफिनेटली रिटेन यू। इंटर्नशिप सिर्फ आपके सीवी को भरने के लिए नहीं होता, आपके खुद के स्किल्स को, आपके खुद की पोजिशनिंग को, आपके खुद के प्लेसमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और जस्ट बिकॉज कोई और किसी जगह पे इंटर्न कर रहा है डजंट मीन आपको भी वहां जाना चाहिए। यू हैव टू लुक कि आपके अल्टीमेट गोल्स क्या है, ठीक है? सो आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको अप्लाई करने में हेल्प किया हो। नाउ अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सीवी कैसे बनाना है, आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो, आप जाके देख सकते हो। आई अटैच अ लिंक टू इट। ईमेल कैसे लिखना है उसके लिए भी आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड अ लिंक टू इट, ठीक है? मैंने एक सैम्पल सीवी भी रखा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी प्लेसमेंट को लेके, कोई भी इंटर्नशिप को लेके, you can shoot me in my email जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। I hope you like my video. Thank you so much and please subscribe.